अब मेरे गांव की सूची खुलेगी जिसे मैं खोल देता हूं। आप यहां देख सकते हैं कि आज तक मैंने कुल 310 खसरों, जमीन के टुकड़ों का सर्वे कर लिया है। मैंने ज्यादा दिन काम नहीं किया। जब 1 अगस्त को खसरे का सर्वे शुरू हुआ था तो मैंने मुश्किल से 2 दिन काम करके 250 सर्वे पूरे कर लिए थे। उसके बाद मैंने काम नहीं किया। आज 17 तारीख है, यानी मैंने लगभग 12-13 दिन काम नहीं किया। अब मैं वापस आया हूं और मैंने आज दोपहर लगभग 2:30 बजे से सर्वे करना शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने 250 से बढ़कर अब 310 खसरे यानी 60 खसरे और जल्दी से जल्दी पूरे कर लिए हैं। इस सर्वे में कोई गलती नहीं है। मैंने सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित और सही तरीके से किया है। अक्सर आप लोगों को एक एक खेत में जाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि शायद आपको सही तरीका मालूम नहीं होता और यह कहीं न कहीं आपको परेशान करता है। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले हम डीसीएस में जाएंगे, फिर फसल सर्वेक्षण पर क्लिक करेंगे और अपने गांव की सूची खोलेंगे। यहां आपको वे सभी खसरे दिखेंगे जिनका आपने सर्वे कर लिया है। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूं। आपको पीले रंग के निशान पर क्लिक करना है। यहां क्लिक करने के बाद ऊपर आपको मैप से चुने सेलेक्ट फ्रॉम मैप का विकल्प दिखेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर ये एप्लीकेशन डिजिटल नक्शे के उपलब्ध जैसा कुछ कहे तो डन अगेन कर दें ताकि अगली बार यह न दिखे। अब यहां नीचे आपकी लोकेशन स्थान दिखाई दे रही है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको वहीं की लोकेशन दिखाएगा जहां आप खड़े हैं। अभी मैं बीच में यानी खसरा नंबर 207 में खड़ा हूं। मैं यहीं से खड़े खड़े 214, 213, 208, 209, 211 और इन सभी खसरों का सर्वे करके आपको दिखाने वाला हूं। आपको क्या करना है कि खसरा नंबर 207 पर आपको क्लिक करना है। अब आप नीचे देखें, यहां व्यू इन्फो दिख रहा है। मैं इसका व्यू इन्फो करूंगा तो ये नाम और फसल की जानकारी जैसे सोयाबीन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इस खसरे का सर्वे मैंने कर दिया है। इसी तरह मैंने आसपास के सभी खसरों का सर्वे यहीं से खड़े खड़े कर दिया है। अब मुझे लगा कि क्यों न मैं इसका एक वीडियो बनाकर अपलोड करूं ताकि मेरे भाइयों और दोस्तों को जो फसल सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं या डिजिटल सर्वे हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से सर्वे करने में मदद मिले और उन्हें परेशानी ना हो। देखिए, मैंने ये सब कर रखे हैं। व्यू इन्फो पर क्लिक करने पर फसल की जानकारी दिख रही है। जैसे खसरा नंबर 205 का व्यू इन्फो करने पर उसका नाम और नीचे फसल की जानकारी दिख रही है। फसल की जानकारी दिख रही है, इसका मतलब है कि इस खसरे का सर्वे हो चुका है। अगर इस खसरे का सर्वे नहीं हुआ होता तो यहां फसल की जानकारी नहीं दिखती। तो आपको क्या करना है? अब मैं उस खसरे पर चलता हूं जिसका सर्वे मैंने नहीं किया है। वो मेरा खसरा नंबर 208 है। मैं आपको बताता हूं, ये रहा खसरा नंबर 208 का सर्वे करना मुझे बाकी है क्योंकि आसपास के सभी खसरे मैंने कर दिए हैं। अब जब मैं खसरा नंबर 208 पर जाऊंगा तो इसके आसपास के जितने भी खसरे हैं जैसे 211, 210, 236, 237, 209, 238, ये सभी खसरे यहां खुल जाएंगे। आप एक ही जगह से खड़े होकर इन सभी का सर्वे कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। अब हम खसरा नंबर 208 पर आ गए हैं। हम व्यू खसरा पर क्लिक करेंगे, फिर व्यू इन्फो पर। अब देखिए, यहां खातेदार का नाम राजकुमार केशर भाई आ गया है और फसल की जानकारी खाली दिख रही है। इसका मतलब है कि इस खेत का सर्वे नहीं हुआ है। अब हम इसका सर्वे करेंगे। इसके लिए हम सीधे ओके करेंगे। इसी व्यू इन्फो के नीचे यहां फिल खसरा लिखा हुआ है। हम खसरा नंबर 208 पर क्लिक करके फिल खसरा कर देते हैं। देखिए, ये दिख गया। अब यहां मेरी ग्राम से अनुमानित दूरी भी 0 हो गई है और खसरे से अनुमानित दूरी भी 3 मीटर आ गई है। अब मैं इसका सर्वे कर देता हूं। देखिए, मौसमी फसलें। मेरे आसपास सभी जगह सोयाबीन बो रखी है, तो मैं सभी में सोयाबीन ही डालूंगा। मैं आपको बताता हूं और इसके आसपास के जितने भी खसरे हैं उनका भी सर्वे यहीं से खड़े होकर करने वाला हूं। अब यहां शिक्षा व्यवस्था का चयन करें। मैं यहां फोटो खींच लेता हूं। चलिए, ये फोटो खींचा गया है। इसको टिक कर देते हैं। यहां बुआई की तारीख डाल देते हैं 25 जून और यहां जोड़े पर क्लिक करके अपलोड कर देते हैं। देखिए, आगे लिखा हुआ आ गया, फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। ठीक है। अब यह मुझे वापस मैप पर ऑटोमेटिक ले आया है। यह खसरा नंबर 208 था। अब हम इस पर व्यू इन्फो करेंगे। देखिए, पहले यह खाली दिख रहा था, अब इसका सर्वे कर दिया है तो यहां सोयाबीन लिखा हुआ आ गया है, यानी इसका सर्वे हो गया है। एक छोटी सी बात यह भी बता देता हूं कि मान लीजिए कोई बड़ा खेत है, उस खेत के अंदर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जमीन बेच दी हो,
तो वो 2 या 3 लोगों के नाम से जमीन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उसमें क्या होता है कि एक बार जब आपने सर्वे कर दिया, तो सर्वे करने के बाद भी जब वापस खसरा नंबर 208 पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ नाम उस व्यक्ति का आ जाएगा जिसके दूसरे के नाम से जमीन है, और यहाँ पर फसल की जानकारी वापस आ जाएगी। तो 2-3 नाम से है, तो ये 2-3 बार आपको करना पड़ेगा। तो 2-3 बार में तीनों लोग जिनके भी नाम से जमीन है, उन सबका सर्वे आपका एक ही जगह से हो जाएगा। क्या